सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, एनआरएम साहब और सबसे ऊपर हमारी दीदियां, कृपया एक बार सभी लोग अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। आपके लिए है, ये आपके सम्मान के लिए है, ये आपके इतनी यूनिटी के लिए है। हमें मैम का आशीर्वचन लेना है, हमें मैम का मार्गदर्शन लेना है। मैम हमेशा हर एक बैठकों में स्वयं सहायता समूह कैसे कार्य करें, स्वयं सहायता समूह की दीदियां कैसे विभिन्न प्रकार की ट्रेड में ट्रेनिंग लें, आपको और आपके कहीं आपके बच्चे हैं उनको कैसे ट्रेनिंग दी जाए, उसकी का निर्देश होता है कि जो हमारे कौशल विकास मिशन है उसमें उनको जोड़ा जाए, आपको आपकी ट्रेनिंग्स के साथ जोड़ा जाए। आजीविका के ऐसे ऐसे चीज़ों को आप लें जिससे कि आपकी आय की वृद्धि और अधिक हो। स्वयं सहायता समूह मैम के हम संज्ञान में लेना चाहते हैं, एक बहुत ही इतना बेहतरीन संगठन और इतना डिसिप्लिन संगठन महिलाओं का बिरला है, शायद ही कहीं देखने को मिलता। आपके इनके बीच में जो हम 4 स्टेज से करते हैं, हम इनका सोशल मोबिलाइजेशन करते हैं, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग विभिन्न ट्रेनिंग्स के माध्यम से करते हैं, इनका पूरा एक कम्युनिटी कैडर तैयार होता है। मैम के संज्ञान में रहना चाहूँगा कि ये ऐसा एक कैडर है, एक ऐसा मिशन है जिसके तहत महिलाएं ही महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए महिला से चलाया गया संगठन है। ये स्वयं सहायता समूह, फिर ग्राम संगठन, फिर क्लस्टर लेवल फेडरेशन और फिर ब्लॉक लेवल फेडरेशन। आपके इसके बाद डीएलएफ बनेगा, सभी डीएलएफ मिला के फिर डीएलएफ का कंसेप्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन। और मैं बहुत हर्ष के साथ बताना चाहूंगा कि जो अगर डीएलएफ होंगे, ब्लॉक लेवल फेडरेशन होगा, उनसे ज्यादा परिवारों के साथ डायरेक्ट कनेक्शन किसी का नहीं होता है। तो ये बहुत ही सीधे, जैसे अगर किसी में केवल एक फेडरेशन बताऊंगा कि एक ग्राम पंचायत में 10 से 12 एसएचजी महिलाएं मिलके एक परिवार से एक मिलके स्वयं सहायता समूह बना लेती हैं। फिर गांव में 5-10 के बीच में संगठन मिलके 7-8 जनरल रहता है, ये ग्राम संगठन बनाते हैं, ये उनके इकाई है। फिर वो मिलके क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनाते हैं। सामान्यतः एक ब्लॉक में 3 से 4 एवरेज क्लस्टर लेवल फेडरेशन होते हैं। केवल मैं इसी की बात करूं तो 3396 सदस्य हैं, यानी कि इतने परिवार हैं। ये 15,000 से अधिक के परिवार का ये आपका मेंबर्स बैठे हुए हैं। आप ही के बीच से आपकी बता दूं मैम कि आज गांव में जो लेन देन हो रहा है धनराशि का, आप ही के बीच बीसी सखी है, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी है, इनको डिवाइस मिला है, इनको बैंक से लिमिट मिला है। ये गांव-गांव जाके पैसा निकालते हैं, उसके जगह उनको कमीशन मिलता है। और मैं बहुत ही हर्ष के साथ बताऊंगा कि आप ही के जनपद की एक दीदी है जो पूरे प्रदेश में सर्वाधिक लेन देन करती हैं और सर्वाधिक कमीशन वो लाखों रुपए महीना प्राप्त करते हैं। ये इसी जनपद का, जिनको राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे उनको प्रशस्ति पत्र पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी प्राप्त किया। ये 22 करोड़ रुपया के आसपास मौर्य है जिनका जीविका की लेन देन है मैम, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद यही हमारे बीच की दीदियां दूसरे जगह जाके स्वयं सहायता समूह का गठन करती हैं, उसके बदले भी उनको पारिश्रमिक मिलती है, ये भी एक इनकम का उनका स्रोत है। इन्हीं में से दीदी मैम आगे फिर जाने के बाद इन्हीं में से दीदी अपने बुक कीपर होती हैं जो हमेशा लेखा जोखा करती हैं। उनसे जो गांव जो इनकम इनके बीच से होता है, जो विभिन्न प्रकार के जो से क्लस्टर लेवल फेडरेशन धनराशि लेन देन में जो 2% कमीशन मिलते हैं, उनको वो भी आजीविका का साधन होता है। इन्हीं के बीच से मैम कृषि सखी है जो एग्रीकल्चर के लिए ट्रेनिंग की गई है, जो दीदियां जब खेती करती हैं तो उनको वो सहायता देती है। इन्हीं के बीच से मैम पशु सखी भी है। इन्हीं के बीच से कुछ दीदियों को सेलेक्ट कर पशुपालन विभाग से इनको ट्रेनिंग दी गई है, जो अगर डेयरी का काम या कोई पशुपालन का काम जो दीदी करती हैं तो उनको जानकारी देना, उनका देख रेख करना इन्हीं के बीच से है। तो कृषि सखी भी है, बीसी सखी भी है, पशु सखी, आजीविका सखी है, विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग्स देंगी वो भी बीच में। इन्हीं के बीच में कम्युनिटी है, बीआरपी भी है, ब्लॉक रिसोर्स पर्संस भी हैं जो विभिन्न प्रकार की ट्रेड देती है, उनको धनराशि मिलती है। ये भविष्य होगा मैम, लेकिन इनके फाइनेंशियल एक में प्रकाश डालूंगा। धनराशि का लेन देन भी एक पूरा एक बैंकिंग की तरह करती हैं। जो सरकार से धनराशि प्राप्त होगी वो क्लस्टर लेवल फेडरेशन को प्राप्त होगी, क्लस्टर लेवल फेडरेशन इनके ग्राम संगठन को धनराशि देती है और पूरा लेखा जोखा रखती है, ग्राम संगठन इनके एसएचजी को देती है मैम, और स्वयं सहायता समूह अपने बीच की दीदियों को देती है। और पूरे
हर एक सप्ताह उनकी लेन देन की बैठक होती है और उनमें कुछ परसेंटेज फिक्स होता है जिसमें क्लस्टर लेवल फेडरेशन का इनकम होता है। ये दिन दूर नहीं मैम, जबकि आपकी दीदियां इतनी सक्षम होंगी कि धीरे धीरे ये बैंक्स की ओर लोन देने की जगह पे ये स्वयं अपने एक बैंकिंग सिस्टम करेंगी। इनका जो इनकम होगा उसी से धनराशि देंगी और उसी से इनका जो अन्य बैंक ब्याज देते हैं उनका इनका वो होगा। एक बहुत बड़ी मैम 2 चीज के बारे में मैं और ध्यान में लाना चाहूंगा। ये आपका संगठन है जो कि इतना परिवार एक साथ बहुत डिसिप्लिन यूनाइट है। अभी इनको मैम 7 बजे तक रखिए, सब बहुत डिसिप्लिन वे में बैठेंगे। ये इनकी कड़ी ट्रेनिंग का नतीजा है। आप इनको एक संदेश, कोई संदेश महिला जागरूकता को देना हो मैम, एक बार CLF की बैठक बुला के उनके 4 दीदियों का अध्यक्ष को दे दे। ये गारंटी है मैम कि वो हर एक दीदी तक 2 दिन के अंदर पूरी तरह से पहुंचेगा, उसका कंप्लायंस होगा। ये वो डिसिप्लिन कैडर है मैम, इनका पूरा एक कम्युनिटी कैडर है। इनकी पूरी कैडर की एक पूरी इस तरह से महिलाएं हैं जो बहुत ही डिसिप्लिन है। उसके बाद इनका आगे की आजीविका के लिए भी आगे अनेक के मैम प्रयास होंगे। तो ये इनका एक सोशल पूरा मोबिलाइजेशन है मैम, और बहुत जल्दी हम BNF का भी गठन करेंगे मैम। ज्यादा समय नहीं, आपका बहुत सुबह से बहुत ही लगातार आपके कार्यक्रम हुए मैम। आप अभी स्कूल अभियान का, संचारी रोग अभियान का, अभी जल जीवन मिशन के अभियान का, इस सारे लोगों का आपने प्रोग्राम किया है। आप मैम यहाँ आई हुई हैं, हम लोग बहुत आभार। और मैं सभी दीदियों से चाहूंगा कि पूरे दिल से, पूरे जोश से एक बार जोरदार तालियां माननीय सांसद महोदय को ये दूर तक आ जाए कि आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद आपके लिए हमेशा प्राप्त हो रहेगा। मैं बहुत ही आदर, बहुत ही सम्मान से माननीय सांसद महोदया को आमंत्रित करता हूँ।